आज हमारे साथ एक खास मेहमान बातचीत में मौजूद है। इनसे रूबरू करवाएंगे, सारी बातचीत जाने किस प्रकार इनका सफर शुरू हुआ। अंतिम कुंडू हमारे साथ मौजूद है खास बातचीत में, जिन्होंने अभी हाल ही में हुई इंटरनेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल, 2 सिल्वर मेडल इन्होंने एक साथ जीते हैं। मध्यम वर्ग परिवार, ये नहीं कहीं कोई बड़े राजा महाराजा राजघराने से आते हैं, बल्कि किसान परिवार, मध्यम वर्ग परिवार, खेती किसानी करके अपने घर का पालन पोषण करते हैं, गुजर बसर करते हैं। वो कहते हैं कि बच्चे के थोड़े से पैर पूत के पैर पालने में दिख जाते तो थोड़ी शरारती ज्यादा थी ये, तो यही था कि पता नहीं क्या करेगी, पर यही था कि भाई कुछ ना कुछ अलग करेगी और बच्चों से। इसका वैसा गेम नहीं था जैसे बच्चे गुड़िया खेलते हैं वगैरह, ऐसा कोई गेम नहीं खेलती थी ये। बस यही था कि लड़कियों से हटके लड़कों में शरारत करने पर हम कई बार घर पे डांटते थे, जब इसका कोई मतलब उलाना लेके घर पे आ जाता था तो बेटा ऐसा मत किया कर और लड़कियों के साथ खेल लिया कर तू। तो बोली लड़की तो गुड़िया खेलती हैं, मेरे को ये गेम अच्छे नहीं लगते। लड़कियों की तरह नहीं, एक दबंग टाइप का स्वभाव रहा है। वहीं किसी के लड़ाई में जब मरने तो पड़ेंगे उल्टे हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे साथ विनय सिंधु के साथ मौजूद है रोहतक के टिटोली गांव में। और टिटोली गांव फेमस है प्रतिभाओं को लेकर, बहुत बड़ा गांव है रोहतक का। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान बातचीत में मौजूद है। इनसे रूबरू करवाएंगे, सारी बातचीत जाने किस प्रकार इनका सफर शुरू हुआ। अंतिम कुंडू हमारे साथ मौजूद है खास बातचीत में, जिन्होंने अभी हाल ही में हुई इंटरनेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल, 2 सिल्वर मेडल इन्होंने एक साथ जीते हैं। बहुत विशेष बात है, इतनी कम उम्र में इतना जोश, जज्बा, जुनून और शरीर के अंदर ऐसी ताकत, ऐसी फुर्ती कि बड़े बड़े पहलवानों को मिनटों में, चुटकियों में धूल चटा देती हैं। खास बातचीत करेंगे कैसे इनकी रुचि बनी कुश्ती के अंदर और कौन इनका प्रेरणा स्रोत रहा है, कहाँ से इन्हें प्रेरणा मिली है। और उससे पहले आपको बताते चले, इनके पिताजी नहीं हैं, इनके चाचा जी हमारे साथ बैठे हैं जो इनकी देखभाल करते हैं। इनकी दादी हैं, पीछे इनकी माता जी बैठी हैं, इनके छोटे भाई बहन बैठे हैं, ये बड़ी हैं सबसे। लेकिन इनके अंदर जोश, जुनून और आग इतनी कि सभी चीजों को, सभी परेशानियों को एक किनारे करते हुए कभी हार नहीं मानी और अपने मजबूत इरादों के दम पर आज इस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि चारों तरफ अंतिम कुंडू का नाम गूंज रहा है। अंतिम कुंडू, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24। नमस्ते, थैंक यू। तो अभी हाल ही में जो चैंपियनशिप, कहाँ चैंपियनशिप थी, कौन सा मेडल आपको मिला, उस बारे में बता दीजिए पहले विस्तार से। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी अम्मान जॉर्डन में, वहाँ पर पहले एशिया गेम थे, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, वहाँ पर मेरे सिल्वर मेडल आया था। दोनों के अंदर? हाँ, एशिया चैंपियनशिप में भी और वर्ल्ड में भी? हाँ, दोनों में सिल्वर आया। सिल्वर मेडल आया। तो इंटरनेशनल पहले भी खेल चुके हैं या पहली बार था आपके? नहीं, मेरा पहली बार इंटरनेशनल था। पहली बार में ही आपने दोनों चैंपियनशिप में मेडल जीत लिया। मतलब सोच के गए थे, इरादा था कि हाँ दोनों के अंदर मेडल लेके आएंगे? हाँ, सोच के गए थे, घर से निकले हैं तो वही मेडल तो लेना ही है। या फिर मन में थोड़ा भय था कि और भी जो दूसरे देशों के खिलाड़ी होंगे सामने, अच्छी टक्कर देंगे हमें, तो कहीं थोड़ा बहुत मन में भय था कोई चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए छोटी मोटी? नहीं, डर तो था ही नहीं, मतलब कुछ अच्छा अचीव करना है, मेडल लाना है। बिल्कुल भी भय नहीं था उस चीज का, हम तैयार थे पूरी तरीके से कि जो भी विरोधी होगा कड़ी टक्कर देंगे। हाँ, हम भी अपना इंडिया काट के गए हैं, इंडिया से फर्स्ट हो गए हैं, कुछ तो करके आएंगे। अच्छा, इंडिया में कितनी फाइट हुई है आपकी, इंडिया में जो ट्रायल हुए थे उस समय? इंडिया में ट्रायल के समय 5 फाइट हुई थी। 5 फाइट हुई थी, 5 को आपने चित किया? हाँ। उसके बाद अपनी जगह बनाई इंटरनेशनल के लिए? हाँ। नेशनल में कौन सा मेडल था आपका? नेशनल में गोल्ड था मेरा। गोल्ड मेडल था। हाँ। और अभी किस चीज की तैयारी चल रही है? अभी मेरे को आज शाम को ही जाना है सीनियर वर्ल्ड के लिए। सीनियर वर्ल्ड के लिए? हाँ। ट्रायल हो रही है या डायरेक्ट चैंपियनशिप? नहीं, ट्रायल हुई थी पंजाब पटियाला, वहाँ फर्स्ट होके अभी जाना है। वहाँ फर्स्ट हो चुके? वहाँ कितनी फाइट हुई है आपकी? वहाँ भी 5 हुई थी। 5 फाइट हुई, 5 को आपने हराया है? हाँ, रहा है। अच्छा, किस वेट कैटेगरी में आप खेलते हैं? 65 किलो में। 65 किलो में। अंतिम कुंडू हमारे साथ खास बातचीत में है। छोटे से गांव से, छोटे से घर से, मतलब बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से आप आते हैं। पहली बात तो आज समाज में आप देखते हो लड़कियों को आज भी इतनी छूट नहीं है, लेकिन आपकी रुचि बनी खेलों के अंदर। कैसे एकदम से आपकी रुचि बनी कि हाँ हमें कुश्ती में जाना चाहिए? नहीं तो ज़्यादातर लड़कियां होती हैं भाई हमें
नौकरी लगना है, टीचर बनेंगे, पढ़ाएंगे बच्चों को, या फिर पुलिस की नौकरी पकड़ लेंगे, फौज की नौकरी पकड़ लेंगे, इस प्रकार जॉब ढूंढ लेंगे। लेकिन खेलों में बहुत कम निकल पाती हैं लड़की। आपकी कैसे रुचि बनी इसमें? मेरी स्टार्टिंग से था थोड़ा खेलने के लिए। मेरे काका थे, पहलवानी करते थे, तो उन्होंने मेरे को पहलवानी करने के लिए बोला। मैंने किया, प्रैक्टिस की, फिर गई। अच्छा, चाचा ने शुरू करवाई थी आपको? हाँ, चाचा ने सुना। तो पहले शुरुआत में ट्रेनिंग यही के देते थे आपको? नहीं, हमारे गांव में अखाड़ा है, वहाँ पर और बच्चे आते हैं छोटे, मतलब वहीं से स्टार्ट हुआ है। गांव के अखाड़े से शुरुआत से ही आपने तैयारी की है? हाँ, स्टार्टिंग से वहीं से। अभी वहीं तैयारी होती है आपकी? अब भी वहीं पर होती। ये देख लीजिए, ये विशेष बात है, क्योंकि गांव में ऐसे भी लोग हैं जो गांव के बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। इनके कोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो अखाड़ा के संचालक है, प्रधान जी हैं, वो भी हमारे साथ हैं। ये चाहते हैं कि हमारे गांव के बच्चे, हमारे रोहतक के बच्चे आगे निकले, हमारे रोहतक का नाम पूरे वर्ल्ड में डंका बजा दे रोहतक के नाम का। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है टांग खिंचाई, बच्चा आगे बढ़ते हुए व्यक्ति को पीछे खींचना, ऐसी चीजें चलती रहती हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा हो, हाँ कुश्ती तो हमने शुरू कर दी, लेकिन ये गलत पंगा ले लिया, इससे अच्छा और कुछ करते तो वो अच्छा रहता हमारे लिए? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा। कभी नहीं लगा? अच्छा, कितने साल से आप कर रहे हो ये कुश्ती की तैयारी? 3.5 साल से। 3.5 साल से। कौन सी क्लास में हो आप अभी? BA फर्स्ट ईयर। बीए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई भी साथ साथ चल रही है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी कि 3.5 साल हो गए, जिसके अंदर इनकी 10वीं की क्लास, 12वीं क्लास, दोनों बोर्ड की क्लासेस रही हैं, उसकी तैयारी अलग से चलती है। यानी कि एक साथ दो जो है चीजें संभालना बहुत टेढ़ी खीर है। और अब बीए की पढ़ाई भी इनकी चल रही है साथ साथ, तो आप सोच सकते हैं कितने जो है इनको मेहनत करनी पड़ती है। और जहां तक बात करें, मैं चलते चलते इनका घर दिखाऊंगा, बिल्कुल छोटा सा मध्यम वर्ग परिवार। ये नहीं कहेंगे कोई बड़े राजा महाराजा राजघराने से आते हैं, बल्कि किसान परिवार, मध्यम वर्ग परिवार, खेती किसानी करके अपने घर का पालन पोषण करते हैं, गुजर बसर करते हैं। इनके चाचा बैठे हैं, पिताजी नहीं है, लेकिन ये पूरे परिवार को संभालते हैं। इनको पता है किस प्रकार कितनी मेहनत करके जो है पूरा घर चलाना पड़ता है। गुड़िया को जो है विदेशों तक खिलाना है, उसका खर्चा कैसे उठाना पड़ता है। इसके जो है एक पहलवान को तैयार करने में, कहते हैं ना, पूरा घर खाली हो जाता है पहलवान को तैयार करने में, खिलाड़ी को तैयार करने में। इनको पता है किस प्रकार हमें अपना काम चलाना पड़ रहा है। और एक और भी जो है कहावत है, जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिनके हौसलों में जान होती है वही कुछ कर पाते हैं, वही जो अपनी तकदीर बदलते हैं, वही लोग सफल हो पाते हैं। कहीं ना कहीं इस गुड़िया के, यानी कि अंतिम कुंडू के दिल में, जहन में एक आग थी, जोश था कि हाँ हमें इन हालातों को बदलना, इन हालातों से लड़कर आगे बढ़ना है, जिसके बलबूते आज ये इस मुकाम पर। और अब 2 मेडल लगातार बैक टू बैक चैंपियनशिप में जीतकर सिल्वर मेडल, सीनियर वर्ल्ड के लिए अब तैयारी है। तो पूरा भरोसा है, पूरा इरादा है पक्का कि अब सीनियर में भी मेडल लेके आने वाली है अंतिम कुंडू। हाँ, सोच के तो यही जाऊंगी, मेडल तो लाना है पक्का। तो आपके प्रधान जी बैठे, कैसी तैयारी करवाते हैं? प्रधान जी हैं, अखाड़े को चलाते हैं अच्छी तरह से। बच्चों का किस प्रकार ध्यान रखते हैं? क्या आपके लिए सुविधाएं कर रखी हैं गाँव में? हाँ, सुविधा पूरी है। अखाड़े में NIS कोच आते हैं, वो प्रैक्टिस कराते हैं डेली। पूरा जो है सपोर्ट आपके कोच की तरफ से, आपके प्रधान जी की तरफ से, गांव की तरफ से, सभी व्यक्ति बहुत जो है सपोर्ट करते हैं आपको? हाँ, सपोर्ट कर। कहीं ना कहीं पूरे गांव मिलकर, क्योंकि एक गरीब परिवार से जब बच्चा निकलता है तो अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रेरणा स्रोत किसे मानते हो आप अपना? भाई उनको देख के आपको ये लगा कि हाँ हमें भी खेल करना चाहिए? मेरे काका है प्रेरणा स्रोत, और कोई और कोई भी नहीं है? नहीं। यानी कि किसी पहलवान से बात करते वो कहते हैं हमारा फलाना पहलवान हमारा जो है प्रेरणा स्रोत रहा है, उनको हम देखते थे फाइट करते हुए इस तरीके से, ऐसे वैसे जो ना, वे अपनी पहलवान है, वे अपनी मेहनत करें, हम अपनी करें, हमारे घर के करें। मतलब कोई मन में कोई भी जो है द्वेष भावना, इस प्रकार की कोई भी चीज नहीं है। सीधा सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सीधी सी भाषा में जवाब देना है। इनके चाचा हमारे साथ मौजूद। जी क्या नाम? अजय आर्य है जी नाम। अजय जी, गुड़िया ने, बिटिया ने चारों तरफ नाम गुंजा दिया। बहुत खुशी हो रही है मन में, बस पूछो मत कि चारों तरफ ऐसा नाम हो गया कि एकदम खुशी मैं बता नहीं सकता आपको कितनी खुशी है। भाई के जाने के बाद पूरे परिवार की देखभाल? भाई के जाने के बाद, भाई ये थे मेरे पास तभी से मैंने इसको गोद ले लिया था अंतिम को। 2 लड़कियां मेरे पास वैसे हैं, अब ये 3 लड़की होगी मेरे पास जी।
तीनों की देखभाल चल रही है और सारा काम अपनी खेती से करता हूँ मैं। जो एक नंबर की कमाई बोलते हैं ना, किसान जो एक नंबर की कमाई करता है, उससे इनका लालन पालन कर रहा हूँ जी। वो भी किसान को भी आधी अधूरी मिल पाती है। हाँ, वो भी पूरी नहीं मिलती, कहीं कोई खा जाता, कहीं कोई खा जाता, मतलब किसान। हाँ, कभी फसल खराब होगी, कभी बारिश होगी, कभी ओले पड़ गए, ऐसे ही चलता रहता है जी। फिर भी कटौती करके, कंजूसी करके मैं इनको गुजर बसर अच्छी तरह कर रहा हूँ। अपनी जितनी मेरी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा ही करना पड़ता है जी। ना तो इतने ऊपर लेवल पर के बच्चा इतनी जल्दी नहीं जा सकता। जी। लेकिन बेटी आपके जो है इरादों पर, आपकी आशाओं पर बिल्कुल खरा उतरी है। बिल्कुल खरा उतरी है जी। नहीं तो लड़कियों को 15-15 साल लग जाते हैं, तब भी नेशनल तक नहीं खेल पाती। मगर मेरी बेटी ने 3.5 साल में ही इंटरनेशनल प्लेयर बन गई। 2 मेडल तो उसके एशिया का और वर्ल्ड का आ गया। अब सीनियर में, जूनियर में होते हुए सीनियर पहलवानों को चित किया है जी इसने। मेरे को खुशी क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा खुशी है जी इस बात की। सोचा था कि इतने बड़े मुकाम पर हमारी बिटिया पहुंच जाएगी, यानी कि एक तरीके से साक्षात लक्ष्मी आपके घर में विराजमान है। जी बिल्कुल लक्ष्मी है जी। और ये यहाँ अब इसकी यहाँ नहीं रुकेगी, ये ओलंपिक तक जाएगी। ओलंपिक में गोल्ड का हमारा लक्ष्य है जी। जब तक ओलंपिक का गोल्ड नहीं आ जाता तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। और दोनों लड़कियों को 2 और है मेरे पास, उनको भी इसके साथ ही लाइन में लगाना है जी। चाहे मेरा घर बिके, चाहे खेत बिके, कुछ हो, मगर मैं पीछे नहीं हटूंगा। पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया है। जी। ओलंपिक तो जाना ही जाना। जी, ओलंपिक का पक्का निश्चय है। ओलंपिक तक मेरी लड़कियां जरूर जाएंगी जी। जाएंगी या मेडल लेके आएंगी? मेडल लेके आएंगी, जाएंगी नहीं, गोल्ड का लक्ष्य है जी। गोल्ड के बगैर हम उल्टे नहीं हटेंगे। जब तक गोल्ड नहीं आता तो बार बार उल्टे हट काम करेंगे। ये इतने जो तेज विचार, कहीं ना कहीं सारी प्रेरणा यहीं से जा रही है। जी बिल्कुल जार, यहीं से मेरे को ही देख के चलती रहती है कि काका कितनी मेहनत करता है, कितना हमारे लिए कहाँ से पैसे लाता है। इसी को देखते हुए इसको हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, तू ये काम कर, अपने आप अपने इरादों से अपने आप लगी रहती है। इसका निश्चय अटल है जी, उल्टी नहीं हटती है बिल्कुल भी। वो इसको ज़्यादा ये भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती, तू कम प्रैक्टिस कर रही है, ज़्यादा कर रही है, अपने आप ही जो कोच बोलते हैं उनसे कुछ ज़्यादा ही करती है। चलो आर्य साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, किसी मोड़ पर, किसी कदम पर ये लगा कि नहीं अब और नहीं कर सकते हम, और हालात इतने जो है मजबूर कर देते हैं कि इससे आगे अब नहीं बढ़ सकते, कभी महसूस हुआ? नहीं, महसूस नहीं हुआ। लोगों ने तो बहुत मेरे को डिमोरलाइज करने की कोशिश करी, मगर फिर भी मैं दृढ़ निश्चय से, मैं थोड़ा हट्टी स्वभाव का हूँ कि जो एक बार ठान ली वो तो काम होके ही रहेगा। इसलिए मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ जी। कोई बहुत लोगों ने कोशिश करी नीचे गिराने की, मगर फिर भी अपने दृढ़ निश्चय पर हूँ मैं, उल्टा नहीं हटूंगा बिल्कुल भी जी। तो ये इनके चाचा हैं। चाचा के विचारों से आप साफ समझ गए होंगे कि इतने कम समय में अंतिम कुंडू कैसे इतने बड़े स्तर पर पहुंच गई। सारी प्रेरणा, पूरी जो असली नींव है वो यहाँ से चल रही है। इनके विचार आप समझ गए होंगे, कितने तेज, कितने ओजस्वी विचार, कितने अच्छे और जो है साफ सुलझा हुआ व्यक्तित्व ये रखते हैं इनके चाचा। इनकी दादी जी साथ में है जी। क्या नाम है? ओमपति है जी। ओमपति जी, पोती ने चाड़ा पाड़ रखा है, जमा कमाल कर रखा है, चारों तरफ नाम चल रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया और बहुत खुशी से हमने और अपने ये छोटे ही परिवार थे, लालन पालन अपने घी दूध थे, लालन पालन कर रहे हैं। तो सोचा था कि पोती इतना मतलब कमाल कर देगी, पूरे जो है विश्व में नाम चलेगा। हाँ, ये दृढ़ निश्चय करके तो हमने ये इस लाइन में करी थी। तो अब अपने दूसरी पोतियान कौन कया करो तारी बड्डी बेबे तो सीख लियो कि मैं। हाँ, कया करूँ, ये साथ जाओ हैं खाड़े, हाँ खाड़े में भी जाओ हैं और साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं। तो कदे कदे आपके साथ भी दाव पेच लगा ले है पोती। मलान से गिना रही बेटा। मजाक मजाक में कई बार दादी पोती का हाँ, जो है आपस में मजाक, हाँ हाँ खूब करे है बेटा, खुश हो, खुशी काफी है। खूब खुशी है बेटा। और अब सीनियर वर्ल्ड के लिए पूरी तैयारी है। हाँ हाँ, देखो और किस्मत इसकी ठहरी, अपना निश्चित लेकर जा रही है। तो भरोसा है पोती पे पूरा कि जीत के आएगी। हाँ, भरोसा तो है बेटा, और किस्मत का खेल है। सभी को पूरा भरोसा है। मेहनत करी है, देखो क्या हुआ है। तो सारे देखते हैं मेहनत करती है बेटी जी। हाँ, जाते हैं वहाँ पे, बैठ जाते हैं प्रैक्टिस टाइम में।
दादी भी जाती है कई बार? हाँ चली जाती हैं एक आधी बार, मतलब साइड में बैठ जाओ देख ले, मैं घूम मैं वहाँ तक, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, खाड़ा पास में ही है। अच्छा, मैं ये पूछूंगा आपसे ओमपति जी, आप जैसे बाहर इनकी फाइट चलती है अंतिम की, तो टीवी पर देखते हो? हाँ देखा कर बेटा। तो मेरे ख्याल से आपका ज्यादा जोर लगता होगा, हे पोती यो सही दा लगाया हमारी कुटी। हाँ सारे परिवार का लग गए है, सब जब वो जिद करती है तो खुशी नैनी हाँ सबके चेहरे सब सारे गांव का लग गए से, मारा मारा के सारे गांव का लग गए बेटा। पे। कई बार आपको बताती है दादी कि तन नू गलत करया एक आधी बार? ना आए पाछे कह दिया करे एक आधी बार, थोड़ी और रंगा ला ले तो जीत जाती। तो ये जो पीछे जो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप और जो एशियन गेम्स थे, उसमें छोटी सी चूक रही, अब सीनियर में कहीं ना कहीं वो कमी पूरी होने वाली है। सोच के तो यही चल रही हूँ, कहीं पूरी तो करेंगे। यानी कि अपनी मेहनत पर, अपने परिश्रम पर पूरा जो है भरोसा है। अब भरोसा तो है, जो करा है वो तो। अच्छा, मम्मी क्या कहती है? आपकी मम्मी बैठी है पीछे। मम्मी साथ में है, पूरा सपोर्ट है, गिले लगी रहे, खा ले। तो आप पहलवानी करते हो, कई बार हो जाता है आपस में हंसी मजाक भी चलता रहता है घर परिवार में, तो एक आधी बार ऐसा हुआ मम्मी ने फूकनी बेलन एक आधी बार मारी हो? ना नु मारे तो कौन करे, धमका दे रहे एक आधी बार, नु कहते हैं छोटी आई डाल पीटूंगी तने भी। लेकिन फिर आपसे थोड़ा डर लगता है कि पहलवान में कदे दादू ना लगा देगा दा मजाक मजाक में? ना डर तो कौन लग। जी। अच्छा, क्या नाम है जी? जी नमस्ते, मेरा नाम प्रीति है। प्रीति जी, गुड़िया ने पूरा जो है नाम रोशन कर रखा है, अपना अपना नहीं, परिवार का भी नहीं, गांव का, पूरे रोहतक का नाम चमका दिया अभी सबको। जी ये तो सभी को पता ही है और सभी को बधाई भी है, और ये हमें बहुत खुशी है कि इसने इतने कम समय में ऐसा टारगेट हासिल कर लिया। आगे भी हम इससे बहुत उम्मीद रखते हैं, और हमारा तो मेन फोकस फिलहाल तो यही है कि ओलंपिक में गोल्ड आए, बाकी तो हम इसके साथ लगे। फिर आपने जब छोटी थी, आपने कभी सोचा था कि मेरी बेटी खेलों में जाएगी, कुश्ती में जाएगी और इतना बड़ा जो है नाम करेगी? नहीं देखो, सोचने का तो ये है कि पहले मैं एक बात बता दूं कि मैं इसकी जन्मदात्री नहीं हूँ, मैं धर्मा हूँ इसकी, मतलब चाची हूँ, और मेरे पास ये 9 साल से है। और मतलब स्टार्टिंग में हमने 4 साल पहले सोचा था, लेकिन एक बार फिर कोई सिचुएशन परिवार में ऐसी आती जिसकी वजह से पीछे पैर हट गए थे। लेकिन 3.5 साल के बाद तो ऐसा टारगेट बना लिया कि चाहे कुछ भी आंधी तूफान कुछ भी आए, परिवार में कोई भी ऐसी सिचुएशन आए, जिससे हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए ही सब कुछ करना है और हम इन्हीं के लिए कर रहे हैं। हमारा तो भाई यही है कि लाइफ चलती रहेगी, लेकिन सभी को पता बच्चों को सेटल कहीं ना कहीं तो करना है, और अपने मतलब दिशा निर्देश में अपने आंखों के सामने अपना बच्चा कुछ कामयाब हो जाए तो उससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। छोटी जब क्या सोचते थे भाई, मास्टरनी बनाएंगे या फिर पुलिस वाले बनाएंगे, क्या बनाएंगे? नहीं, वो कहते हैं कि बच्चे के थोड़े से पैर पूत के पैर पालने में दिख जाते तो थोड़ी शरारती ज़्यादा थी ये, तो यही था कि पता नहीं क्या करेगी, पढ़ाई में तो थोड़ा कम ध्यान है, पर यही था कि भाई कुछ ना कुछ अलग करेगी और बच्चों से। इसका वैसा गेम नहीं था जैसे बच्चे गुड़िया खेलते हैं वगैरह, ऐसा कोई गेम नहीं खेलती थी ये। बस यही था कि लड़कियों से हटके लड़कों में शरारत करनी, लड़कों के साथ खेलना, कभी किसी की पिटाई कर दी, कभी किसी का कुछ छीन लिया, ऐसी शरारतें थी। पर हम कई बार घर पे डांटते थे, जब इसका कोई मतलब उलाहना लेके घर पे आ जाता था तो बेटा ऐसा मत किया कर, और लड़कियों के साथ खेल लिया कर तू। तो बोली लड़की तो गुड़िया खेलती हैं, ऐसे घर वर बना के खेलती है, मेरे को ये गेम अच्छे नहीं लगते। तो इसका यही था कि भाई कुछ अलग करने का है इस गेम से। जोर वाला गेम रहा है। हाँ बिल्कुल, यही छीना झपटी मारा पिटाई बच्चों के साथ ऐसे ही शरारत में। अब भी ये छोटों के, अपनी छोटी इसकी 2 बहनें हैं, उनके साथ भी ऐसे ही रहती है। कई बार मेरे साथ भी हाथापाई कर लेती है, मजाक मजाक में अपने चाचा के साथ भी कर लेती है। तो मतलब यही है कि भाई दिख जाता है बच्चे का कुछ ना कुछ की अलग करने का है इसके मन में। बस यही है कि गाइडलाइन अच्छी मिल जाए तो पता नहीं बच्चा कहाँ तक जा सकता है। मैं तो सभी को यही संदेश दूंगी कि अपने बच्चों को अच्छी गाइडलाइन दें। तो और अब पूरा भरोसा है कि अब आने वाली चैंपियनशिप में भी बेटी जीत कमाल करने। देखो जी, भरोसा तो जिसका बच्चा जाता है उसको सभी को होता है, लेकिन यही है कि हम अपने बच्चों को भेज रहे तो मेन फोकस तो यही कि गोल्ड ही है हमारा। लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं इतने कम टाइम में इसने ये मुकाम हासिल किया है, और अभी ये इसकी उम्र भी नहीं हुई है, सीनियर में जा रही है। बस थोड़ा सा मन में ये संकोच है कि ज़्यादा बड़ी उम्र की लड़कियां होंगी, कहीं कोई चोट ना लग जाए। आपके
माता जी ने आपके जो है सारे राज खोल दिए हैं कि लड़कों के साथ जो है हाथापाई मार पिटाई बचपन में काफी शरारती थे। इतनी भी कौन क्या करती। ये शुरू से ही मतलब जोर आजमाइश का पूरा आपको वो रहा है कि जोर वाला गेम करना है, फुर्ती बचपन से ही रही है शरीर में। मतलब था थोड़ा हो जाया करता है, कदे गला रोड़ा। स्वभाव जो है मतलब लड़कियों की तरह नहीं, वो एक दबंग टाइप का स्वभाव रहा है अपना शुरू से। वहीं किसी के लड़ाई में जब मरने तो पड़ेंगे उल्टे हैं। मतलब बिल्कुल आखिर स्वभाव है। और हरियाणा में अक्सर जो है, और रोहतक हरियाणा की जान, हरियाणा का गढ़ है, उसमें अक्सर यही देखा जाता है। रोहतक की लड़कियां बिल्कुल एक दबंग शेरनी टाइप की होती हैं और आखिर स्वभाव होता है। ऊपर से अंतिम कुंडू तो पहलवान ठहरी, तो इनका तो वास्तव में होना ही ऐसा था, एक दबंग रुतबा अलग से जो है चले, तो उसमें भी चाल में भी इनके जो है एक अलग से रुतबा होता है। सामने वाला एक देखकर थोड़ा सहमता भी है, चाहे लड़का ही क्यों ना हो। तो ये अंतिम कुंडू हमारे साथ बातचीत, इनका पूरा परिवार काफी जो है हंसमुख लोग हैं, अच्छा स्वभाव, अच्छा मिजाज है इनका, हर बात को जो है बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, उसके बाद उसका जवाब देते हैं। बहुत बेहतरीन जो है हमें इनके आचार विचार लगे। तो और क्या कहना चाहेंगे? और भी जो है गांव में लड़कियां हैं, कहते हैं कि खेल से कुछ नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर आज के समाज में देखा जाता है, फिलहाल समय में भी देखा जाता है, कहेंगे हम नौकरी लगेंगे। खेलों में क्या रखा है? मार जो खेल है भाई उसकी तो खेल में है, मतलब जिस चीज में इंटरेस्ट है वो करो। तो आपको जबरदस्ती तो नहीं कि चाचा ना तन कुश्ती करनी, या फिर अपनी भी रुचि थी? ना जबरदस्ती तो क्या होती, जबरदस्ती करे तो कोसा कोई काम होया करे। अपनी भी रुचि थी साथ साथ। हाँ। तो इनके कोच हमारे साथ मौजूद है। प्रधान जी, क्या नाम है? नमस्कार जी, सुरेश कुमार गांव से ही हूँ, टिटोले से। गांव में ये अखाड़ा है अपना। हाँ जी। गुड़िया शुरू से ही आपके पास प्रैक्टिस कर? हाँ, शुरू से क्या 3.5 साल तो कम टोटल हुए भी हैं अभी। और इसका तो स्टार्टिंग में पहले दिन गई थी, उसी दिन इसने बड़ी कस्सी होती है, करीब 14 किलो की। एक बार मैं पूरा कंप्लीट खाड़ा खोल दिया था। पहला दिन स्टार्टिंग वाला दिन था जब 3.5 साल पहले गई थी अखाड़े में। उस दिन बोलिया था भाई तू इस लड़की के ऊपर पूरा फोकस कर, और इतना शायद पूरे इंडिया के वर्ल्ड में 3.5 साल में मतलब अब ये ओलंपिक की ट्रायल भी देगी। किसी ने इतना मतलब बड़ा गोल अचीव नहीं किया होगा। यानी कि आपको पहले दिन जच ली थी कि यह लड़की सबका जो पटकनी लगाने वाली है, कुछ करेगी, मतलब इतना अलग करेगी कि आने वाली जो नस्ल है वो देखेगी, कि कुछ इसको देख के न सीखेगी। और बार बार बोलूँ इस लड़की ने मैं, मतलब बेटा थोड़ा फोकस कर ले, 2024 का ओलंपिक खेल लेंगे पक्का। और खेल लेंगे नहीं गए, गोल्ड आया। एक कहावत क्या है, हमारा तो गाँव में पहलवाना का है जी, स्टार्टिंग से रहा। हमारे तो दादे परदादे पीढ़ियाँ गुजर की पहलवानी। अब बहुत मोटा खून बताया अगर हमारा जल्दी तैयार हो जाए खून, एक ये देख लो 3.5 साल में तैयार होगी। दूसरा ये कि मतलब प्रेरणा बने आने वाली जो नस्ल है, पीढ़ी है, उसके लिए एक लड़की मतलब 3.5 साल में बहुत कुछ हो जाए। अखाड़े हम देखा 15 साल हो गए पढ़ा ना, तो बहुत कुछ करना पड़ा है जी। ऊपर से ये परिवार, आप मध्यम वर्गीय बोल रहे थे, उसमें भी मेरे को ये लग रहा है मध्यम वर्गीय तो आपको तो पता है शहर में रहने वालों की क्या होता है मध्यम। निम्न वर्गीय है, ये देखो इसका घर, बिल्कुल वो भी दिखाते। हाँ बस। लेकिन आपकी जो मेहनत थी बच्ची के साथ वो सफल रही है। हाँ मतलब ये मेरी ना मतलब शुरुआत से ही फेवरेट रही है जी, स्टार्टिंग से ही। मतलब इसका मेरी भी लड़की है, मेरी लड़की भी पहलवानी कर रहा है। मतलब ऐसा लगे अगर जैसे अपनी ये लड़की है खुद की, उसी मतलब लगाव के साथ है। मतलब इसके ऊपर कुछ थोड़ा ज़्यादा ही फोकस रहा है स्टार्टिंग से। को देखते देखते और कितनी जो है गांव की लड़कियां कुश्ती में आई हैं, कितने बच्चों को और प्रोत्साहन मिला? गांव में काफ़ी सारी लड़कियां और इंटरनेशनल भी हैं। वो हालांकि मेरे पास यहाँ नहीं है, पहले थी, अब वो चली गई। वो एक बार बोला था अपना टांग खिंचाई, मतलब राजनीति गांव में वो चलती है। कुछ लोग मतलब खुश हैं। पहली बात ये है कि ये अखाड़ा है, लेकिन हमें खुशी है कि गांव के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अब भी ये जो सीनियर की जो ये वर्ल्ड रेस चैंपियनशिप हो रही है, इसमें मेरे गांव के
ऑल ओवर इंडिया किसी गांव के 2 बच्चे नहीं है, मेरे मेरे गांव के 2 बच्चे जा रहे हैं सीनियर में। इस गांव से 2 बच्चे सीनियर में, एक ग्रीको में 60 kg में और एक ये गुड़िया 65 kg। हाँ जी, ये तमाम लोग हमारे साथ बातचीत में हैं। टिटोली गांव, रोहतक जिला, हरियाणा प्रदेश, हम मौजूद हैं। अंतिम कुंडू हमारे साथ खास बातचीत में, सारी चर्चा कर रहे हैं इनसे। तो क्या कहना चाहेंगे? और जो लड़कियां, गांव की लड़कियां देख रही हैं, क्योंकि शहरों में लड़कियां अक्सर जो है उनको छूट होती है, आज़ादी होती है करने की अपने मनपसंद काम, लेकिन गांव में आज भी वो छूट नहीं मिल पाती। लड़कियों के माता पिता को या फिर लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार काम करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना? मतलब मैं तो देखूँ, पढ़ाई से तो कम ही कंपटीशन है, इतने सारे बच्चे काटने पड़ते हैं पढ़ाई में, फिर भी मतलब जॉब मिले ना मिले कंपटीशन है। एक बढ़िया मेहनत करो, 1-2 साल अपने मेडल आ जावे, नौकरी चाहिए, नौकरी पकड़ो ना, तो और अचीव करना है और मेहनत करो। मतलब जिस जरूरी नहीं है भी खेल ही करें, लेकिन जो भी काम करें वो पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत के साथ करें। हाँ, इतना तो पहलवान है, अंतिम को ज्यादा बोलना आता नहीं है, पर इनकी जो है अखाड़े के अंदर, मैट के ऊपर इनकी मेहनत दिखती है। सारी हर चीज बोलने से भी संभव नहीं होती, मेहनत रंग लाती है। और कहीं ना कहीं आज हम यहाँ मौजूद हैं, वो इनकी मेहनत ही है जो हमें यहाँ खींच कर लेकर आई है। और क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे लड़कियों को विशेषकर? भाई अपनी प्रैक्टिस करो, जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है, पढ़ाई में, खेल में, जो कुछ भी है। चलो मैं एक सवाल करना चाहूँगा आपसे आखिरी। जब आपकी ट्रायल होती है या फिर कुश्ती की बाउट होती है दूसरे पहलवानों से, कई ऐसे पहलवान भी होते हैं आपकी वेट कैटेगरी के हिसाब से जो पहले काफ़ी एक्सपीरियंस, उनको कई फाइट लड़ चुके हैं, कई चैंपियनशिप खेल चुके हैं, तो कभी उनके आगे ये नहीं लगता कि हाँ इनको तो एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है हमसे और अनुभवी भी हैं, 1-2 साल का एज का डिफरेंस भी आ जाता है बहुत बार, तो कभी ये नहीं लगता कि कहीं हार ना जाए इनसे? मैट तो नीचे डर अगर मैट पर चढ़े पाछे तो की डर मैट बजाए पाछे तो कुश्ती में वो ही लड़ना रहा, कुश्ती में लड़न जा रही हूँ। तो ये अंतिम कुंडू हमारे साथ मौजूद है खास बातचीत में। विनय सिंधु को एक बार चलते चलते इनका मकान और दिखा देते हैं, क्योंकि जिन हालातों से अंतिम कुंडू आज निकल कर गई है, हर किसी के लिए संभव नहीं है ये चीज करना। एक बार मैं विनय सिंधु को पीछे जाकर पूरा जो है नज़ारा दिखा दीजिए खुला। ये मकान है इनका, ये मेन गेट के पास विनय सिंधु खड़े हैं और देख सकते हैं ये सिर्फ छोटा सा मकान, 2 या 3 कमरे मुश्किल से होंगे यहाँ पर इनके पास रहने के। इधर पशु बंधे हुए हैं इनके, पशुओं का है जो अलग से एक हॉल। उसके बाद ये है, यहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा है, चूल्हा चौका जो है हर चीज ओपनली। और पीछे आपने नज़ारा देख ही लिया होगा, इनका जो है चाकी गंडासा वगैरह मशीनें लगी हुई, उधर खल बनोले की बोरियां कट्टे पड़े हुए हैं। ये छोटा सा मकान, और इन हालातों से निकलकर अगर कोई बच्ची, गांव की बच्ची, सुविधाओं के अभाव में अपनी सिर्फ मेहनत और अपने परिवार के, अपने गांव के लोगों की मेहनत और समर्थन के, सपोर्ट के बलबूते इतने बड़े मुकाम पर जाती है, तो कोई छोटी बात नहीं है। शहरों के बच्चे अक्सर कहते हैं कि हमने ये अचीव कर लिया, लेकिन उनके पास सुविधाएं होती है। हर शहर के अंदर हर वो चीज़ उपलब्ध होती है जो बच्चों को जरूरी होती है, लेकिन सुविधाओं के अभाव के अंदर गांव देहात से निकलकर जब बच्चे इतने बड़े मुकाम पर पहुंचते हैं, असली काबिलियत, असली टैलेंट, असली हुनर वो होता है जो अंतिम कुंडू के अंदर है। और कहते हैं कि अब हम दोबारा पूरी तरीके से तैयार हैं सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। अब आज निकलना है इनको, आज फ्लाइट इनकी 1-2 रोज में जो है इनकी फाइट भी हो। यहाँ भी हमारा मेडल पक्का है, पूरे परिवार को, इनके कोच को, सभी को इनके ऊपर पूरा दृढ़ विश्वास है। और कहते हैं कि बच्चे हमारा विश्वास नहीं तोड़ेगी, लक्ष्मी के रूप में हमारे घर पर आई है। और इनकी जो छोटी बहन है वो भी पूरी तैयारी कर रही हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। और पूरी तैयारी है सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए अंतिम कुंडू की। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लामा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।